दोस्तों आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करी हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, मैटर नहीं करता। जब बात आती है फ्यूचर स्टडीज की तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, मास्टर्स या फिर प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्रीज जैसे सीए, सीएमए, सीएफए, सीएस, एलएलबी, इस तरह के डिग्रीज। तो आज के इस वीडियो में हम मास्टर्स और प्रोफेशनल डिग्रीज को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कौन सा फील्ड ज्यादा बेटर है। और मैं आपको सिर्फ पॉइंट और फैक्ट ही बताऊंगा, बाकी डिसीजन तो आप ही को लेना होगा। दोस्तों मास्टर्स और प्रोफेशनल डिग्रीज को कंपेयर करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर रखा है, जैसे डिफिकल्टी लेवल, जॉब स्कोप, नॉलेज किस में ज्यादा मिलती है, सैलरी। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों स्टार्टिंग में हम डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर करेंगे। दोस्तों मास्टर डिग्री को करने का दो तरीका होता है, एक तो रेगुलर और दूसरा ओपन स्कूल या फिर डिस्टेंस से। अब रेगुलर स्कीम में यूनिवर्सिटीज में सीट तो कम होता है, तो ज्यादातर बच्चे डिस्टेंस लर्निंग से ही मास्टर्स करते हैं। अब मास्टर्स करना उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। हाँ, रेगुलर स्कीम में मास्टर्स करना है तो कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस लिया जाता है, पर सीए, सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में ग्रेजुएशन के बाद एंटर करना कंपैरेटिवली आसान होता है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है तो आप आसानी से सीए, सीएमए जैसे कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं। इसमें ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग या रेगुलर जैसे फैसिलिटीज नहीं होता। जो कि ये प्रोफेशनल डिग्रीज है तो इन कोर्सेज में आपको इंस्टीट्यूट से कोई भी क्लासेस या ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। आपको सिर्फ एडमिशन लेना होता है और एग्जाम फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देना होता है। हाँ, सीए, सीएमए, सीएस जैसे कोर्सेज की डिफिकल्टी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि इनमें मैंडेटरी आर्टिकलशिप करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सीए को ही लेते हैं तो सीए के लिए आपको 3 साल का ट्रेनिंग लेना होता है किसी फेलो सीए के अंडर, जबकि मास्टर्स के किसी भी कोर्सेज में आपका आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं होता है। नेक्स्ट, कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो एमए, एमकॉम, एमबीए जैसे मास्टर्स कोर्स को आप 2 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं, पर ये प्रोफेशनल डिग्रीज को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 3.5 से 4 साल तो लग ही जाते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर करें तो सीए, सीएमए, सीएस जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज को क्लियर करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट, जॉब स्कोप की बात कर लेते हैं। दोस्तों मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स यूजी नेट एग्जाम को ही देते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। नेट एग्जाम वो होता है जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है। उसके बाद पीएचडी की तैयारी होती है, मतलब मास्टर्स के बाद फर्स्ट प्रेफरेंस टीचिंग फील्ड ही होता है। उसके अलावा आपने एमकॉम करी है तो अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं। और वही अगर आप सीए जैसे कोर्सेज को कर लेते हैं तो भी आप यूजी नेट दे सकते हैं, क्योंकि यूजीसी ने सीए, सीएमए जैसे कोर्सेज को मास्टर्स के इक्विवेलेंट ही माना है। यानी कि सीए करके भी आप पीएचडी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आपको फिर से मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम सीए की एग्जाम्पल ले तो सीए करके आप वो सारे जॉब कर सकते हैं जो एक एमकॉम या एमबीए डिग्री होल्डर कर सकता है, और आप अपने सीए फर्म तो ओपन कर ही सकते हैं जिससे आप और लोगों को भी जॉब दे सकते हैं। और वही मास्टर्स करके आपको प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं वो आपके मार्क्स और कॉलेज की रैंकिंग पर डिपेंड करती है। आप जितने अच्छे कॉलेज से अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं आपकी प्लेसमेंट लगने के चांसेस उतना ही ज्यादा होता है। पर एक बार अगर आप सीए बन जाते हैं तब आप अनएम्प्लॉयड तो नहीं बैठोगे, उतना तो गारंटेड रहता है। अब सैलरी को कंपेयर करते हैं। दोस्तों सैलरी की बात करें, सीए करने के बाद एक फिक्स्ड एवरेज पैकेज हर किसी को मिलता ही है। 6 से 9 लाख के बीच सैलरी हर किसी को ऑफर होता है। सीए, सीएमए की सैलरी पर हमने डिटेल वीडियो बनाकर रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने सीए की सैलरी पर डिटेल में डिस्कशन करी है। अब मास्टर्स करने के बाद आपकी सैलरी डिपेंड करेगी आपके प्लेसमेंट पर, और प्लेसमेंट से पहले कंपनी कॉलेज की रैंकिंग देखती है, स्टूडेंट्स की खुद की रैंकिंग देखा जाता है, उसके बाद ही जाकर आपको जॉब मिलती है। हाँ, अगर आप मास्टर्स करके गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तब तो आपको डेफिनेटली अच्छी खासी सैलरी ऑफर हो जाती है। और लास्ट पैरामीटर नॉलेज का है। नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर एमएससी को छोड़ के बाकी एमए, एमकॉम, एमबीए को अगर सीए, सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ कंपेयर करें तो डेफिनेटली प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको नॉलेज ज्यादा मिलती है, क्योंकि आपको थियोरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलती है। अगर आप सीए करते हैं तो 3 साल आपको पढ़ाई के साथ साथ किसी ऑफिस में आपको काम भी करना होता है, जिससे कि एक स्टूडेंट को डिग्री हाथ लगते ही रेडी फॉर जॉब हो जाते हैं। मतलब सीए करने के जस्ट बाद ही एक स्टूडेंट पहले दिन से ही काम करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग लगती है
आपको फिर से कंपनी ट्रेनिंग देती है ताकि कंपनी के वर्क कल्चर को आप समझ पाओ। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में प्रोफेशनल डिग्रीज और मास्टर डिग्रीज को कंपेयर किया है। और दोस्तों अब हमारा ओपिनियन, जब बात आती है मास्टर्स और प्रोफेशनल डिग्रीज में कौन सा चूज करे, तो अगर आपको जल्दी से कोई जॉब ज्वाइन करना है तो आपके लिए मास्टर डिग्री बेस्ट रहेगा, और प्रोफेशनल डिग्रीज उन्हीं को करना है जिनको लगता है उनके पास ज़्यादा टाइम है और जॉब के लिए कोई जल्दी नहीं है, तो वो लोग आराम आराम से CA CMA जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज को कर सकते हैं। दोस्तों आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना डिसीजन सोच समझ कर ही लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।